तो मस्कीन, यतीम, बेवा औरतें होती हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में भी है, बाहर की ममालिक में भी हैं, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करवाए हैं काफ़ी रिश्ते। किसी के फादर की या मदर की, तो उनको भी चाहिए होता है लाइफ पार्टनर आगे बढ़ने के लिए। कुछ के बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मदर चाहिए होती हैं। तो इसी तरह के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिश्ते हैं, तो मैंने करवाए भी हैं। और अगर इस तरह के भी मेल हों जो इस तरह को मतलब सपोर्ट करना चाहते हों इस तरह की फीमेल को, कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, हम ओन नहीं करेंगे लेकिन लड़की की सारी डिमांड पूरी करेंगे, तो इस तरह के भी हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं। तो इस तरह की लड़कियां भी मौजूद है जो एग्री हो जाती हैं हालात से तंग आके कि कोई बात नहीं, एक मर्द की एक तहफ़्फ़ुज़ बड़ी छत मिल जाएगी उनको, उनके निकाह में होगी, तो उनको मतलब सारी उनकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करेंगी। अच्छा आपने चोर बंदे के साथ शादी करना जो पहले ही जिम्मेदारी उठा चुका हो, उसे पता है कि घर का चलकर कैसे चलना है, इन चोर मर्द के साथ शादी करना बेवकूफ़ी है। तो वो इसीलिए ज़्यादातर फीमेल भी तंग आके, या वो भी डिवोर्सी होती हैं, बेवा होती हैं, उनको पता होता है कि वो ऑलरेडी एक घर चला रहा है तो दूसरा भी चला सकता है, तो इसलिए उनको भी कोई इशू नहीं है लड़कियों को। मेरी उन लोगों से भी दरखास्त है, मेल से, कि अगर वो बुराई की तरफ ना जाएं। ऐसी भी औरतें हैं जो मदद चाहती हैं मतलब निकाह करने के लिए, सेपरेट से रखें, फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, अगर थर्ड करनी है आप उसको एक घर लेके उससे शादी करके एक नेक काम भी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं कि सेकंड वाइफ की, तो किसी का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ 28 साला मैडम मौजूद है। तकरीबन 3-4 सालों से ये रिश्तों का काम कर रही है। गरीब लड़कियाँ, यतीम लड़कियाँ, मिस्कीन लड़कियाँ और जो बेसहारा लड़कियाँ हैं उनको ये सहारा देती हैं और किसी अच्छे इंसान से उनका घर जोड़ती हैं। कब से रिश्तों का काम कर रही हैं और कैसे इस फील्ड में आई और कितने रिश्ते करवा चुकी हैं और कितने रिश्ते करवाने को रह चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने जो अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि कब से आप ये जो रिश्तों का जो काम कर रही हैं? मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं ये रिश्ते करवाने। मेरा स्टार्टिंग खुद से हुआ, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं इस फील्ड में आई, तो मैंने सोचा कि मुझे ये फील्ड में जाना चाहिए। तो मस्कीन, यतीम, बेवा औरतें होती हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में भी है, बाहर की ममालिक में भी हैं, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करवाए हैं काफ़ी रिश्ते। कुछ के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसी के फादर की या मदर की, तो उनको भी चाहिए होता है लाइफ पार्टनर आगे बढ़ने के लिए। कुछ के बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मदर चाहिए होती हैं। तो इसी तरह के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिश्ते हैं, तो मैंने करवाए भी हैं। तकरीबन आपने अपनी 4 साल की उम्र जब से आप इस फील्ड में आई हैं, 4 साल में तकरीबन आप कितने रिश्ते करवा चुकी मैंने 100 करवा चुकी हूँ हैं? जी, और आगे भी मतलब हो रहे हैं। 100 में से लड़कियों के कितने करवाए हैं और अपने रेफरेंस से लड़कों के कितने करवाए लड़कों के ये 40% करवाए हैं, हैं? तो लड़कियों के ज्यादा हैं। मतलब इस सर्कल में जो है ना, लड़कियों का सरवाइव करना ससुराल में, पता है आपको, मैटर डिवोर्सी ज्यादा होते हैं। तो डिवोर्सी जो खवातीन हैं उनके काफी करवाए हैं मैंने। तो जो बेवा होती हैं उनके करवाए हैं। तो डिवोर्सेस रिश्ते तो आज जो आपके पास आते हैं, कोई औरत आपके पास आती है जो कहती है मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दिया, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, तो कहानी उनकी क्या होती है? रियल कहानी होती है या मतलब कुछ इस तरह क्या मतलब होता है? उनको डिवोर्स होने की वजह क्या होती उनके यही घरेलू मामलात होते हैं, किसी सास के साथ नहीं बनती, किसी की फैमिली के साथ, कुछ लोगों की गुर्बत के हालात की वजह से मसले है? मसाइल पैदा होते हैं। तो आपको पता है कि जितनी इधर पाकिस्तान में गुर्बत है, जितने हालात ख़राब हैं, तो इस वजह से ही मसले मसाइल बढ़ते हैं, तो वो फिर इस तरह के वो फिर डिवोर्सी का इख्तियार हो जाता है। इसी तरह के करवाए हैं काफ़ी रिश्ते मैंने, जो मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मर्द हैं, मतलब वो शादी करना चाहते हैं तो सेपरेट भी रखते हैं, मतलब शादी तो करते हैं, मतलब वो ऑन नहीं करते सबके सामने। ऐसे भी रिश्ते हैं कि वो सारी आपको सहूलतें देंगे, आपके पेरेंट्स को भी आपको भी, मतलब वो ऑन नहीं
करते। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो खुफिया अ, निकाह जिसको कहते हैं वो जी। करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन शर्त भी तो होनी चाहिए ना कि खुफिया निकाह करके 2 माह बाद 4 माह बाद छोड़ भी नहीं, सकते हैं। नहीं, उसके लिए वो सिक्योरिटी के तौर पर उनके लिए जो लड़की की रिक्वायरमेंट होती है, घर जिस लिए उसने करवाना होते हैं, उसके भी सिक्योरिटी हम देते हैं हर तरह की। हुँ, और अगर इस तरह के भी मेल हों जो इस तरह को मतलब सपोर्ट करना चाहते हों, हुँ, इस तरह की फीमेल को कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, हम ओन नहीं करेंगे लेकिन लड़की की सारी डिमांड पूरी करेंगे, हुँ, तो इस तरह के भी हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं। तो इस तरह की लड़कियां भी मौजूद हैं जो एग्री हो जाती हैं हालात से तंग आके कि कोई बात नहीं, एक मर्द की एक तहफ़्फ़ुज़ बड़ी छत मिल जाएगी हुँ। उनको, उनके निकाह में होगी, तो उनको मतलब सारी उनकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करेंगी। अच्छा, आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया था कि औरतों की ज़्यादा जो डिमांड है आपके पास वो ये है कि वो उस इंसान से शादी करना चाहती हैं जिसकी पहले ऑलरेडी शादी हुई हो, या जिसने डिवोर्स दी हो, या जिसकी बीवी बेवा हो, या वो दूसरी बीवी होने के बावजूद पहली बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी करना चाहता है। तो ये भी लड़कियां बड़ा एग्री होती हैं, क्या वजह है? ये यही वजह है कि मतलब जो निचोर बंदे के साथ शादी करना जो पहले ही जिम्मेदारी उठा चुका हो, उसे हम्म, पता है कि घर का चलकर कैसे चलना है, इन निचोर मर्द के साथ शादी करना बेवकूफ़ी है। हम्म, तो वो इसीलिए ज़्यादातर फीमेल भी तंग आके या वो भी डिवोर्सी होती हैं, बेवा होती हैं, उनको हम्म, पता होता है कि वो ऑलरेडी एक घर चला रहा है, हम्म, तो दूसरा भी चला सकता है। हम्म। तो इसलिए उनको भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तकरीबन आपने मुझे बोला है कि आप तकरीबन 100 से ज़ायद रिश्ते करवा चुकी हैं, जिसमें 40% मर्द हैं और 60% औरत है। और आगे मजीद आपको क्या लगता है कि आप इस नेक काम को कब तक बरकरार रखेंगी और किस तरह रखेंगी? इंशाल्लाह मैं इसे बरकरार रखूंगी जब तक मेरी ज़िंदगी है, हम्म, और मैं भी इस नेक काम में आगे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने ये अपना ये बिज़नेस नहीं बनाया, हम्म, इसे एक नेक काम करने के लिए आगे बनाया कि मेरी वजह से कोई फीमेल या मेल वो आगे अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। हम्म। अच्छा, ठीक हो गया। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल भी करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह से नेक काम कर रही हैं और अल्लाह पाक आपको इसके काम में मज़ीद बरकत दे और इसका सिला दे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, इसका सिला नेक काम का हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। और शायद अल्लाह ताला को पता नहीं आपकी कौन सी ऐसी अदा पसंद है कि अल्लाह ताला ने आपको बेसहारा लड़कियाँ, ज़ाहिर-सी बात है 200-300 लड़कियों के आप रिश्ते जो है करवाने के लिए आगे भी बढ़ रही हैं। तो आप जैसी नेक औरतें बहुत भी होंगी और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो लड़कियाँ बेसहारा और यतीम खुद को महसूस करें या यतीम महसूस करें। आपको अल्लाह ताला इसी तरह इसका जो अजर दे और इसी तरह आपको इस काम पर लगाव से करने की तौफीक दे। आप बेवा हैं तो आपको नहीं लगता कि मुझे भी एक सहारा चाहिए, 28 साल आपकी उम्र है, मेरा भी कोई घर बस जाए? जी बिल्कुल मुझे चाहिए। हुँ, अगर मैं तो खुद के लिए भी कहूँगी, अगर कोई ऐसा पर्सन हो हुँ, जो मेरे साथ ये नहीं कि मेरा साथ दे, मुझे मेरे साथ इस काम में मेरी मदद करे और मेरे साथ चले। हुँ। अगर मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको भी एक सहारा चाहिए, लेकिन वो सहारा चाहिए जिस पर आपको यकीन हो, क्योंकि आपको दुनिया का पता है, रिश्ते करवाती हैं, लोग आते हैं, आपके पास जाते हैं, तो आपको दुनिया का तो बखूबी पता होगा, तो आपको तो 1 मिनट लगेगा मेरे लिए ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा जी बिल्कुल। है। तो ज़ाहिर-सी बात है आप रिश्तों का काम भी करवा रही हैं, तो जो शख्स आपकी लाइफ़ में भी आता है, तो उसको भी आप अपने साथ मिलाकर इस काम में रखेंगी, या वो खुद ना करना चाहता हो तो आपको इस काम से मना ना करे नेक काम? जी, जी, मुझे यही कि मैं इस काम को स्टॉप नहीं करूँगी, इसको तो मैंने तो बिज़नेस के तौर पर तो स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने हुँ, लोगों की मदद करने के लिए ये स्टार्ट किया, तो मैं इसको तो नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि जिस वजह से लोग मेरे तरह से वसीला बने, तो ये मुझे काम नहीं बंद करना चाहिए। और मेरी उन लोगों से भी दरख्वास्त है, मेल से, कि अगर वो बुराई की तरफ ना जाएं, हुँ, ऐसी भी औरतें हैं जो मदद चाहती हैं, हुँ, मतलब निकाह करने के लिए सेपरेट से रखें। फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, अगर थर्ड करनी है, आप उसको एक घर लेके उससे शादी करके एक ना नेक काम भी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं कि हुँ। सेकंड वाइफ की, तो किसी का सहारा बने। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी में जो पहला इंटरव्यू है यही एक मुखलिस इंटरव्यू है और अल्हम्दुलिल्लाह खालिस इंटरव्यू है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद रिश्ते करवा चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम पे लगा दी है। खुद को भी एक नेक सहारा चाहिए, तो ज़रूर जो बंदा इसको लगता है कि मुझे एक अपना घर बसाना चाहिए या मुझे अपना घर को आगे जो है दिखाना चाहिए, तो ज़रूर इनसे राब्ता करें, ताकि इनकी वजह से पता नहीं कितने सैकड़ों
अब अगर आप देखेंगे 100 से ज़ायद रिश्ते ये करवा चुकी है और मज़ीद करवा रही हैं। तो अगर ये वीडियोज़ के रेफरेंस से भी ना जाने कितनी बेसहारा लड़कियाँ राब्ता करेंगी, औरतें राब्ता करेंगी, मर्द राब्ता करेंगी। तो ज़रूर आप इंशाल्लाह उन तक पहुँचिएगा, उनकी तहकीक कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से मज़ीद जो घर वो टूटे हुए ना नज़र आए। जो लोग या जो लड़कियाँ मजबूरी के तहत गलत कार्यों पर लग जाती है, वो भी इस काम से बच जाए। तो ज़रूर आप उन तक पहुँचिएगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसका अजर दे। नाज़रीन इजाज़त दें। अल्लाह ने